पूरे में नहीं आ रहा है, ये थोड़े में आ रहा है। तो दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज d by 2, 4.2 by 2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक बना दिया गया है, दिस इज सच एन आर्टिकल। और इसमें तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसमें छोटा है, जो ये वाला फिगर इसमें क्या है, थोड़ा सा छोटा। तो ऐसा डायग्राम, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, दैट इज ये जो आपको दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे हम, ठीक है, और उसमें से इसका बेस क्रॉस कर देंगे, क्योंकि बेस तो इसमें नहीं होगा ना, बेस छिप गया है। और फिर इसका जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, वो जोड़, दैट इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। इसे आर्टिकल कहेंगे, आर्टिकल। इट इज इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। ये गर्व समझ में आई बात तुमको, पाई आर स्क्वायर हटा दिया क्योंकि तो छिप गया ना। अब ये चीज ऐड कर दें, बोलो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर। हाँ बोलो। 2 पाई आर सही, दैट इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये ऐड कर दिया इसके ऊपर वाला, ये हटा दिया, सही है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज a क्यूब, इन दोनों को जोड़ो तो प्लस पाई आर स्क्वायर। रिया वैल्यू प्लेस करो, 6a स्क्वायर। ओह सॉरी 6a स्क्वायर, 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस पाई। पाई की क्या वैल्यू है, 22/7, और आर यहाँ से कितना आया है 2.1 और 2.1, सो 5 5 या 25, दिस इज 150। 7 से इसको कट करो, 0.3, 22 से मल्टीप्लाई करो, 6.6 इंटू 2.1, इसको मल्टीप्लाई करके ये निकालो कितना आ रहा है। 13.86, so it comes as 163.86 centimeter square। अब देखिए, there is a rocket made by a student। तो किसी मेटल शीट से उसने रॉकेट बनाया है, जिसमें ये उसका बेस है और किसी के ऊपर उसने ऐसा रॉकेट बना दिया, ओके। तो और वो इसको कलर करना चाहता है, इसके डिफरेंट कलर्स को करना चाहता है। दैट इज द कोनिकल पोर्शन को वो ऑरेंज करेगा। द कोनिकल पोर्शन ये पूरा ऑरेंज होगा, और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको वो येलो से करेगा। इसके डिफरेंट डायमेंशन दिए गए और ऐसा वो क्रेयॉन कलर से करेगा, ठीक है। ये देखो, कोनिकल पोर्शन को ये ऑरेंज करेगा, ये सब ऑरेंज में होगा। एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन इट इज येलो, ये पूरा येलो है। ना अब इसके डायमेंशंस नोट करें। तो इट इज 26 सेंटीमीटर।
However, the conical portion is 6 centimeter, so left over is 20 centimeter. जो इसका बेस है यहाँ पर, ये अगर देखा जाए तो इसमें ये बीच का पोर्शन तो छिपा हुआ है क्योंकि इसमें से सिलेंडर निकला है, तो ये पोर्शन हमें लेना, इसे नहीं लेना है। तो अब इसके लिए ये रेडियस कितना दिया हुआ है, आउटर रेडियस, दैट इज 5 सेंट, टोटल ये 5 है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ऐसा ही। ओके, तो अब क्या करें, अगर हमको ये आउटर वाला चाहिए तो उसके लिए इसका जो ये वाला एरिया है जिसको कि हमें ऑरेंज करना है उसका भी रेडियस निकालें और छोटे वाले का भी रेडियस निकालें, दो अलग अलग रेडियस। देखो कैपिटल R इज इक्वल्स टू कैपिटल D by 2, that is 5 by 2, it is 2.5 centimeter. Small r, small d by 2, that is 3 by 2, 1.5 centimeter. अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया हटा दूं, that means तो फिर हमारा ये डिजायर्ड एरिया आ जाएगा, द एरिया ऑफ द सर्कल टू बी, इसको कहेंगे एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग हो गई। It is equals to pi capital R square minus pi small r square। तो ये अभी सिर्फ इसका निकाला, ठीक है। तो ये रिंग का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब हम एरिया नीडेड टू बी पेंटेड ऑरेंज इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग, इसको हम रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया नीडेड टू बी पेंटेड ऑरेंज, इट इज CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग। ऋषु, CSA ऑफ कोन का फार्मूला बताइए। पाई आर एल, तो पाई आर एल में मैं ये वाला तो पूरा बता रही हो, है ना, तो उसमें आर आप कैपिटल लेना चाहोगे कि स्मॉल, क्योंकि आप दो आर है, एक ये आर है और एक ये छोटा आर, ये वाला भी है, तो कौन सा लेना चाहोगे, बड़ा वाला ले लें क्योंकि कैपिटल है, ये चीज कैपिटल आर है और ये वाली कौन सी है बोलो, यहाँ पे दिखाई गई कि नहीं, तो कैपिटल से ही तो ये निकला हुआ है, तो इसको क्या लिख लें, पाई कैपिटल आर एल, और एरिया ऑफ रिंग क्या लिखें, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपने ठीक बताया। अब इनकी वैल्यू प्लेस करिए आप, 22/7। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ पाई कॉमन ले लेता हूँ और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये अंदर आ गया, ठीक है। चलो 3 पॉइंट क्या है इसमें, ओके ओके, तो 3.14 और बताओ। 2.5 अच्छा बता रही हूँ, L एल नहीं निकाला गया अभी, तो एल निकालो। ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है बोलो 2.5, तो इसलिए जो एल है वो रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर कितना है 2.5 स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी, तो 6 स्क्वायर, दैट इज सोनाक्षी 2.5 स्क्वायर। कुछ बताया करो, बोलो, तो आप तो बता ही लोगे। अब प्लस 36, नाउ इट इज रूट 42.25, कितना आ गया 42.25। अब नमन हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 6 गया 36, यहाँ 6 बच गया, इसको इसके नीचे लिखो 12 और यहाँ 25 उतारिए 6.5, तो डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ क्या लिखे वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 5, 125 5 जा
625, तो इसकी वैल्यू आ गई 6.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ डाली जाएगी 6.5 प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2.5 स्क्वायर। गर्भ स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या डालें? मृत्युंजय 1.5 स्क्वायर। Now 3.14 2.5 into 6.5 की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो। 16.25। सोनाक्षी 2.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर हाँ 2.25। डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट होना था। 6.25 minus 2.25, so this is 3.14, 16.25 plus 4, तो ये कितना हो गया? That is 20.25। इनका प्रोडक्ट करो। किया करो, इधर उधर कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, तुम्हारा उतारने में विश्वास ज़्यादा है। अब और लोग कर रहे हैं, तुम भी ट्राई करो, यही कर लो और क्या। सिक्सटी 63.585, ठीक है। So 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, ये कौन सी वैल्यू आई कर? इसका प्रोडक्ट हाँ? इसका प्रोडक्ट क्या आया ये? रिया CSA ऑरेंज, पता चले हो क्या रहा है, मैं इसीलिए पूछा। तुम कह रहे हो प्रोडक्ट आ गया, किस चीज का प्रोडक्ट है? अमेजन का है कि फ्लिपकार्ट का है? जो पूछा जाए वो बताओ। कोई चीज तुम्हारे सामने चल रही, पता तो चले क्या हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हाँ? वो बता रही है। तो आज तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये गर्ल की कॉपी बिल्कुल हल्की हल्की थी, 5 ग्राम की। चलो ध्यान रखो क्या हो रहा है, कम से कम, है ना। सो एरिया नीडेड टू बी पेंटेड येलो। अब इन दोनों में कंपटीशन है, पहले गर्व बताएंगे इसका फार्मूला, फिर मृत्युंजय बताओ गर्व। एरिया नीडेड टू बी पेंटेड येलो, बताओ मृत्युंजय। CSA ऑफ सिलेंडर और ये बेस का एरिया। करेक्ट, पूरा बता दिया। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, है ना, ऑफ सिलेंडर, यानी एक बेस एरिया। तो इन दोनों के फार्मूले भी मृत्युंजय बता दीजिए। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, 2πRH, कैपिटल आर कि स्मॉल आर की? ये और कोई आर ही है, ये स्मॉल वाला आर है ना, जो ये है वही तो ये है कि नहीं? यस सर। और बोलो, अभी पूरा फार्मूला नहीं हुआ, अभी बेस एरिया। 5R। अब जब तुमने इतना बता दिया, छिपाए रखना अभी। अब मैंने पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो 2H प्लस आर, इनकी वैल्यू प्लेस करो। 3.14
1.5 2 into height 6.5 सोनाक्षी 2 into height, अब हाइट करेक्ट। कौन सी देखो हाइट ही पता करने की 20 है, लिखा हो पढ़ ली है ना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और आर सर 1.5 हाँ चलो, सो दैट इज इनका मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, दैट इज 40 1. तो 41.5 बाहर वाले का निकालो। 40 कितना आएगा? 47 47 क्यों आ गया? 4.7 ये तो 1.5 और 3 ही है। 4.7 4 15 या 45 तो 4.5 ही आ रहा है। 4.7 1 बस इतना ही। चलो अब इनका मल्टीप्लाई करो। डेसिमल का विषय क्या था, तो ये तो 2 3 या 6 तो उसी के हिसाब से आना चाहिए। हाँ one nine five four 195 six five 195.46 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। गर्व ये क्या है? और ये एरिया ऑफ पेंटेड येलो CSA ऑफ सिलेंडर का। अच्छा, अगर हमें इस जो आर्टिकल है या रॉकेट है इसका टोटल एरिया चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड कर दूँ दोनों को ऐड लेट बताते हैं। एग्जाम्पल 4, एक बर्ड बाथ बनाया है किसी बच्चे ने, तो उसने मयंक ने बनाया, अभी तो खैर नहीं है लेकिन उसी ने बनाया है। तो उसने क्या किया, ये शीट का बनाया, इसमें चिड़िया नहाएगी, ऐसा हेमिस्फेरिकल है और नीचे की ओर इस तरीके से है और उसमें पाइप लगा दिए। स्टैंड का कोई इशू नहीं है, स्टैंड ऐसे लगा दिए और इसी में चिड़िया नहाएगी। ये इसमें पानी भरा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके डायमेंशंस देखिए, काफी बड़ा है, 1.45 मीटर। एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, हम लोगों से के बराबर 1.4। चलो दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द TSA ऑफ बर्ड बाथ। तो जब TSA है तो ऊपर से तो कर्व है ना, ये कर्व है, उसका सरफेस एरिया निकाल लो, ये जो कढ़ाई सी है, और इसके बाद इसका सिलेंडर का निकाल लो तो हो जाएगा। बस दो ही चीज़ तो चाहिए, नीचे से खुला है, नीचे से बंद नहीं किया, सही है, और यहाँ वेल्डिंग कर दी, एक सिलेंडर के अंदर एक कढ़ाई डाल के बनी। तो गीत साई TSA ऑफ बर्ड बाथ क्या फार्मूला लगाओ? CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ Hemisphere. हेमिस्फीयर। रेडियस तो दिया है, सब कुछ दिया है, आप फार्मूला बताइए। 2 pi RH हाँ, plus 2 pi R square. 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, H प्लस वैल्यू प्लेस करो। 2 into हाँ 22/7 हाँ 30 सेंटीमीटर। 25 अच्छा मैं फाइंड आउट करना। अमन बताओ। 45 अच्छा 30 सेंटीमीटर ही होगा, 30 सेंटीमीटर।
1.45 5 मीटर तो बहुत दिमाग वाले हो। 145 145 हाँ प्लस प्लस 30 जो यूनिट हो उसको यूनिट के साथ बताना। तो तुमने इसको सेंटीमीटर में नहीं बताया, बदलना चाहिए था कि नहीं। इस तरीके से हाइट है सिलेंडर, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में वो कढ़ाई डाल दी वर्टिकल, ठीक है। हाइट तो यही लो, पूछो कहाँ पर डाउट है। ये सिलेंडर हो गया, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी है 145 सेंटीमीटर। तो इसी का तो तुमने 2 पाई RS लिखा था, इसी को लगा। चलिए अब 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175 कर्व 7 से 175 कट करो, कितना आएगा? कर ही नहीं पा रहा है, कुछ भी पूछो करता ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो that is equals to 44 इंटू 750, इसको मल्टीप्लाई करो। 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते होंगे? इस चीज को देखें तो फिर इसका कन्वर्जन कर लें, ये ठीक कह रहे हैं। सो देखो 1 मीटर स्क्वायर, इट इज 1 मीटर होल स्क्वायर, इट इज 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, इट इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर, मतलब आपको 1 मीटर की जगह लिख देना बस, सही है। इसको बदलें, तो बदलने के लिए नीचे में लिखो सेंटीमीटर का स्क्वायर 10,000 और ऊपर लिखो 1 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटा, 30 से 30 कटे, और 33/10 कितना होता है? सही है, ओके। 2 क्यूब्स, एक्सरसाइज 13.1 या 12.1 है क्या? एक्सरसाइज 12.1। 2 cubes are joined with each other. Find the surface area. 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया ऐसे। अब इसका सरफेस एरिया चाहिए ऑफ रिजल्टेंट। एक का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम होता क्या है? A क्यूब इज इक्वल टू 64, सो A क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है गर्ल? 4 का क्यूब है, तो दैट इज A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब कुमकुम ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ कितनी हुई? सोनाक्षी, हाँ अंशुप्रिया, 8, क्योंकि ये 8 हो गई, 2 को जोड़ा गया ना। बताया करो, पूछा जाए, इंटेलिजेंटली बताया करो। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हुई? अरे ब्रेथ भी है, तो ऐसे जोड़ती चली जाओ। 4 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए सोनाक्षी। तो सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बताइए, बताइए।
बार एल बी बोल रही हो, पता ही नहीं क्या बोल रही हो। एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी बोल रही हो, सही है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4, so that comes as 32 plus 16 plus 32, so 64 plus 16 comes as 80, so 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया कर, ठीक है। अगर इन दोनों क्यूब को पास पास रख दिया जाए तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो नमन, उत्कर्ष, और दूर दूर रख दिया जाए तो भी उतना ही होगा। इसमें वो सोच रहा है, कॉमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। जो है दो है, एक का इतना तो दो का डबल कर दो। हर चीज में तो तुम सोचने लगते हो, तो कैसे 10th पास कराएं। उससे सरल क्वेश्चन बनते ही नहीं है जितने हैं। एक का वॉल्यूम दिया, दो का पूछा था, इसमें तुम्हें सोचना पड़ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हॉलो हेमिस्फीयर है, ये मैदानगढ़ में ऐसी कढ़ाई रखी है और उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है। तो वो जो ऊपर सैनिक खड़े होते थे तोप चलाने के लिए, उन सब के लिए इसी में रोज खिचड़ी बनती थी। ऐसी है, जाएंगे तो देख लीजिएगा, गेट से अंदर जाती है। सो हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड का ये हॉलो सिलेंडर, the diameter of hemisphere is 14 centimeter, 14 centimeter, and total height is 13 centimeter। ये टोटल 13 सेंटीमीटर है। सोनाक्षी इसका रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। जो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि तो हेमिस्फीयर है। तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस करो, 6, तो ये 6 सेंटीमीटर। इतनी बात तुमको पता चल रही है। अब ये जो कढ़ाई का तुम मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ, बोलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या क्या लोगी। हाँ, हेमिस्फीयर, correct, that is TSA of vessel, it is CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। तुम इन दोनों के फार्मूले बताओ, ये बताओ, जो पहले दिया उसको पहले बताओ। 2 पाई RH 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R मैंने कॉमन ले लिया है और ये H प्लस R। तुम वैल्यू प्लेस करिए, ठीक है। 22/7 और बोलो, R निकाल देता हूँ, R तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 3/2, 14/2। हाँ बोलिए, घर बेटा बोलो, 7
आगे बोलो। 6 हाँ plus 7 सही है, ऐसे ही बताते रहा करो। 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, कितना? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of cone mounted on a hemisphere। हेमीस्फीयर पर एक कोन माउंटेड है, देखो लिखा है माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम डायामीटर। ठीक है, उसी डायमीटर। तो इट इज रेडियस 3.5 ईच साइड, इट इज 3.5 सेंटीमीटर का इसका देखो रेडियस है। और क्या दे रहा है, इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो क्या गीत आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो कोन है इसकी हाइट क्या होगी, वर्टिकल हाइट? इट इज 12 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है इसका TSA, तो आप इसके TSA का फार्मूला बताइए कि CSA ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इन दोनों के फार्मूले बताओ। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसका L निकाल देते हैं। तो L इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट इज 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अगर मेमोरी में हो तो 3.5 का स्क्वायर बता सकते हो, बहुत कॉमन चीज है। What point? 25 12.2 12.25 प्लस 144। तो अब इसको ऐड करो, 12.25 that is 156.25 156.25 यहाँ तक आ गया। अब देखिए 156.25 इसकी डेसिमल के इधर इधर पेयरिंग होगी और उधर की उधर पेयरिंग होगी। ठीक है, तो सुजैन अब किससे करें स्क्वायर रूट? हाँ 1 से कर लेते हैं। 1 1 इज 1, 56, 1 को 1 के नीचे लिखो तो 2 आ गया। 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ज़्यादा ना हो जाए? 22 2 जा, तो 22 2s are 44, तो दैट इज 12। डेसिमल के बाद का लिखेंगे तो यहाँ भी लिख लेंगे, ये 2 अब इसके नीचे लिखो, 1 तो यहाँ लिख लिया था, तो दिस इज 24। अब जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो अमन अब यहाँ क्या लिखा जाए? 5 टाइम्स चेक कर, 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 2 या 10, तो सही आ गया। तो दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बोलो ये देखो पाई आर एल प्लस पाई आर 2r। गीत इसमें वैल्यू प्लेस करो। 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 12.5 सही है, प्लस 2 सॉरी 2 सही है। 3.5। ओके, तो 7 से गर्भ 7 से इसको कैंसिल करने कितना आएगा? बताते ही नहीं हो। 0.5 गर्भ ने सोच लिया कि बताना नहीं है, कुछ भी हो जाए। इनके पास खजाने का खुफिया राज है। दैट इज 12.5 प्लस 7 इंटू 19.5, इसको मल्टीप्लाई करो
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जैसे तुमने 7 से किया तो डेसिमल के बाद वाला प्लेस यूज कर रहे हो तो डेसिमल तुम्हें नहीं लगाना चाहिए। इधर देखो, डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करते तो डेसिमल बोलना चाहिए ना। जो गलती ठीक होती जाए फिर वो दोबारा मत किया करो, फिर पूछे तो फिर वही गलती तो सही होता जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, a cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? तो क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर मुझे एक हेमिस्फीयर या गुंबद लगाना है, तो उसकी सबसे अधिक डायामीटर क्या होगा? जबकि इसका खुद का कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका क्या साइज है, तो हम फुल साइज का लगा दें, जो इसका यही तो पूरा लगाना चाहिए कि नहीं। दिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? मैक्सिमम, जितनी उसकी हाइट है, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाते हैं, यही तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है। फुल साइज में आ जाए, छोटा भी लगा सकते हो लेकिन फुल हो सकता है कि नहीं। तो उसका डायमीटर कितना होगा? 7 का 7 पूरा ले लो, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया मृत्युंजय पूछा जा रहा है, तो फाइंड द TSA। TSA का फार्मूला बताइए मृत्युंजय। CSA ऑफ हेमिस्फीयर हाँ, प्लस CSA ऑफ क्यूब। CSA क्यूब के भी तुम कर्व्ड सरफेस निकाल लेते हो। CSA ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड बोलने लगे, सुजैन बोलो सारी चीजें। क्यूब को क्यूबॉइड ही बना दिया। हाँ, अमन पहले क्यूब से शुरू करो। TSA ऑफ क्यूब, उसमें से क्या माइनस करोगे? दैट इज प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उतना माइनस कर दो, क्योंकि वो चीज नीचे छिप गई ना। कोई चीज रख दोगे तो उतना एरिया तो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे बोलो? दैट इज TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। पहले क्या लिखोगे? टोटल सरफेस एरिया किसका है? जो आपने बनाया ये आर्टिकल है। तो ये क्यूब का तो TSA ले लो, और उसमें से पाई आर स्क्वायर जो बेस है वो हटा दो और जोड़ क्या दो? दैट इज दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो चंद्रशेखर सबकी वैल्यू प्लेस करिए। कोई बात नहीं, उत्कर्ष करो। ठीक है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि डायमीटर हमें पता चल चुका है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई? तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करो, वैल्यू प्लेस करो। सोनाक्षी करो। 6 और लोग तो कर रहे हैं, तुम खास हो क्या? 22/7 7 का स्क्वायर डायमीटर ले लो। हाँ बोलो। 3.5 into 3.5। हाँ, तो पहले नहीं बताया। चलो 6 into 7 स्क्वायर दैट इज 6 into 42 कर लो।
42 हाँ गर्ल 7 से उसको कट किया है। डेसिमल 5 0.5 ठीक है 0.5 22 से 0.5 को मल्टीप्लाई करो है ना 22 से हाफ का मल्टीप्लाई में इतनी देर लग रही 11 into 3.5 इसका कितना आ गया अच्छा सॉरी 49 294 और इसको करो 38.5 इन दोनों को ऐड कर दो कितना 332.5 so it comes as 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस बार हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 5 में इसी क्यूब में मैंने स्कूपिंग कर दी है। जैसे आइसक्रीम के क्यूब में से स्कूप निकालते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं कि नहीं स्कूप आउट ऐसे निकाल देते हैं स्कूपिंग कर दिए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट इन द क्यूब ओके और उसका साइज क्या है क्या उसका वही साइज है जो उसमें दिया है डायमीटर L इज इक्वल टू द एच ये भी L है और ये भी L है ये पूरे उसी साइज की कर दी है। ये बात सही है। तो जो उसके ऊपर की सरफेस थी जब मैंने इसको स्कूपिंग की तो वो तो खो गई ना लेकिन एक नई सरफेस जनरेट हो गई जो 2πr² की है। ऊपर वाली खत्म हो गई ऊपर वाली तो खत्म हो गई। वो हवा में तो पेंट करोगे नहीं वो तो खत्म हो गई गड्ढा बन गया। तो इसलिए मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए रिया दैट इज TSA ऑफ आर्टिकल तो वो तुमको बताना है दैट इज TSA ऑफ आर्टिकल इट इज इक्वल टू बोलो TSA ऑफ क्यूब माइनस तुम तो बहुत आसानी से हर चीज बता रहे हो माइनस कर जो चीज जुड़ रही है वो में हाँ बोलो अमन आप बताओ कोई बात नहीं हाँ ये सही बता देखो इन्होंने कहा कि अगर हम उसमें से कट कर रहे हैं तो ये चीज तो खो गई ना ऊपर की हवा तो -πr² और जो जुड़ रही कुछ लोग उसको भी माइनस कर रहे हैं CSA माइनस ही किया जाए जबकि उस पर भी पेंट लगेगा उसको नहीं पेंट करना है उसको भी खत्म कर दिया दैट इज इक्वल्स टू 2πr²। तो कोई चीज ऊपर उठाई जाए ये एक ही चीज तो है उसमें ऊपर पेंट करना इसमें अंदर पेंट करना उतनी ही चीज तो हुई कि नहीं। तो दैट कम्स एज 6a² की जगह L² लिखो दैट इज +πr²। r कितना है कर सोनाक्षी R अमन L/2 तो तेज है R इज इक्वल्स टू L/2 तुरंत बता दिया L देखते ही L/2 बता दिया इससे ज्यादा ब्रेन ये ब्रेन ही नहीं लगा पाया मैं L डायमीटर था रेडियस ही नहीं निकाल पानी तो पास हो जाती लकी खराब है ये वहाँ ये डायमीटर दिया था देख के बोलने का तो याद रहेगा देख के बोलेगा तो देख नहीं यहाँ देखो L है सर यहाँ देख के बोल रहे हैं सर वहाँ तो सोल्यूशन नहीं है ना तो फिर उसमें सोल्यूशन कहाँ दिया L लिखा हुआ है इसमें सिर्फ इसमें L लिखा हुआ है यहाँ तो दिखाया ना क्वेश्चन में देख के बोला यहाँ भी दिखा वहाँ भी दोनों जगह लिखा हम तुमसे बिना देखे बुलवाएंगे नहीं। अब देखो 6L² पाई की कोई वैल्यू नहीं दी है πL²/4 एलसीएम ले लो पीछे एलसीएम के साथ आंसर है क्या एलसीएम के साथ है तो एलसीएम के साथ दैट इज तब यहाँ क्या होगा 6 × L/2 यहाँ क्या लिखे बोलो 24L² सब देख के बोलते हो और +πL² इतना ठीक है ये बात समझ आ गई L² कॉमन लो यही आंसर हो जाएगा L² पीछे देख लेना और उससे रिकंसाइल कर लेना बाई 4 जो अभिषेक यही आंसर है क्या कि कुछ और देख के करा
चलिए नाउ 6th क्वेश्चन देखो, जो मेडिसिन कैप्सूल्स आती हैं मेडिसिन कैप्सूल ऐसी है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी। तो ये इसमें ये हिस्सा हेमिस्फीयर, ये दोनों हिस्से हेमिस्फीयर, और ये बिल्कुल लीनियर है दोनों तरफ, ये सिलिंड्रिकल, ये हेमिस्फीयर। चलिए, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 5 mm, 14 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, 14 mm। अच्छा, ये 5 mm है, तो इसका रेडियस कितना हो गया? 2.5 mm। तो अरविंद, इसकी जो सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसकी लेंथ कितनी है? 9, क्योंकि ये 2.5, तो इधर वाला भी कितना? 2.5 mm, और ये वाला भी 2.5 mm, तो 5 mm कम कर दो इसमें से, ये 5 mm हुआ, कम करो जरा, कितना आएगा? 9 mm, सही है। तो अब TSA ऑफ कैप्सूल, अरविंद, TSA ऑफ कैप्सूल का फार्मूला बताओ। CSA of hemisphere plus CSA of cylinder. प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, गर्व बोलो, 2πr², 2πr², आगे बोलिए, 2πrh, अच्छी बात है, 2πrh। तो 2πr में कॉमन ले रहा हूँ, तो एक 2 बचेगा और r बचेगा और h, गर्व इसमें वैल्यू डालिए, 2 × 22/7, 22/7, ठीक है, 2 × 22/7, 2.5, 2.5, 2 × 2.5 और प्लस 5, कैसे बताते हो तुम? तुम्हें सिलेंडर नहीं पता चल रहा, उसकी हाइट नहीं पता चल रही, देख के नहीं बता रहे। 5 कहाँ से तुमको मिल गया? हमें तो नहीं दिख रहा है, डायमीटर हो, वो उसमें बीच में लाइन गुजरी है बस। डायमीटर देगा। तो अब यहाँ देखो, बाहर तो कुछ नहीं हो सकता, 44 × 2.5/7, अंदर में 5 + 9 14, अब कट जाएगा, 44 × 2.5/7 × 14, 7 से कटा 2 आया, 5, 44 × 5, that is 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो 1 to 6 में से कोई 3 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। One to 6. सर मैम के 3 मार्क्स होना है, मैम के 3 मार्क्स होना है जी आए, 3 मार्क्स। मैं अभी कर देता हूँ।
बाद में करना है। 7th question. Tent is in the shape of cylinder or mounted by conical top. Height and diameter. Height 2.1 है, diameter 4 है। तो इस तरीके का सिलेंडर है, थोड़ी सी हाइट है, डायमीटर बड़ा है, डायमीटर जैसे सर्कस में होता है उस टाइप, दैट इज 4 मीटर और हाइट 2.1 है। इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है जिसकी स्लैंट हाइट 2.8 है। ये कोनिकल टॉप है टेंट का जिसकी स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। ये एक इस तरीके से इन्होंने टेंट लगा रखा। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द, तो हमें ये जो टेंट बना हुआ है इसमें कितना कैनवास लगा है। कैनवास जमीन पे नहीं बिछाया गया मृत्युंजय, इसमें सिर्फ कोनिकल है और या इसमें लगा है और इसमें लगा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया, या आप ये समझ सकते हो कि द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड, कितना कपड़ा चाहिए, या एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ नीडेड। बोलो। CSA of cone हाँ। plus CSA of cylinder. सही है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो फार्मूला भी बताइए। pi RL हाँ, plus 2 pi RH. 2 पाई आर करो, इसमें वैल्यू प्लेस करो। मैंने पाई आर कॉमन ले लिया है और L प्लस 2H। बताइए। 22/7 22/7 2.8 तुम कहाँ से देख लेते हो रेडियस? हमको तो वही 2 दिख रहा है। तुमको कहाँ 2 से- सॉरी सर 2 पता नहीं कहाँ देख लेते हो। 2 आएगा। थर्ड आई है क्या? त्रिनेत्री हो, दैट इज 2 मीटर है ना, D/2 2 मीटर। बोलो डायमीटर दिया है, रेडियस निकालो। आगे बोलिए। 2.1 बोलो प्रत्युंजय बोलो। Length 2.8. 2.8 दिस इज स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। हाँ, Plus 2 into 2.8. 2.1. 2.1 ये हाइट हो गई है, लोग सब कुछ सही है ना? ठीक है। सो 44/7 and this is 2.8 4.2, so 44/7 into 7, this is 44 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया हो गया। नाउ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास का कपड़ा बहुत महंगा आता है, तो 500 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास क्लॉथ it is equals to area of cloth Into the into rate per meter square। तो एरिया कितना है इसका? 500. दैट इज 44 मीटर स्क्वायर, जबकि रेट कितना है? 500. ₹500 पर मीटर स्क्वायर। विद यूनिट लिखना है इसे प्रॉपर, सही है? तो पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, नाउ इट कम्स एज, कुमकुम मल्टीप्लाई करो, देख के मल्टीप्लाई करो बिना पेन यूज के। 22 अंशु किया 22,000। तो इतने रुपए का टेंट लगेगा, कपड़ा लगेगा, सिलाई भी लगेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। From a solid cylinder, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area. एक सिलेंडर था और उस सिलेंडर में से उसी के हाइट की कोनिकल कैविटी कट कर दी है, ऐसी।
ऐसे कॉनिकल कैविटी कर सकते हैं। तो आपको इसका सरफेस एरिया सिर्फ शर्मा बताना है, जबकि इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ये ऊपर पूरा, ये पूरा सॉलिड था, सॉलिड में इसमें से अंदर से कट करके ये सब हटा दिया गया। अब ये ऐसा है कोनिकल है, ये पूरा सॉलिड है अभी भी, ये चीज एक कोनिकल है। अब मुझे बताओ इसका दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, उन्हीं को बताने दीजिए, हेल्प मत करिए, बोलो। हेमिस्फीयर भी डाल दिए तो जादूगर निकले। बोलो अरविंद तुम बताओ, ये जानते नहीं होंगे हेमिस्फीयर क्या होता है, कौन क्या होता है, सब जानते हैं। तुम्हें माइनस क्यों करने की जरूरत है, बस सी ऐसे ये लिया। और अमन आप बताओ। हाँ, और बेस नहीं लोगे तो पूरा ठोस है, सही है कि नहीं। सी एसए ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर नहीं लिए, कुछ और ले लेते हैं। ये लिया, इसका बेस पाई आर स्क्वायर है, ये लिया, ये ले लिया सी एस ए, और ये कोण का भी लेना ना, दैट इज सी एस ए ऑफ कोण। फार्मूला बताओ शिव शर्मा सबका। बता, इसीलिए हेल्प कर दिया, तुम बोलो। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर कॉमन, दैट इज 2h प्लस आर प्लस एल। यहाँ तक की बात हो गई, उत्कर्ष वैल्यू प्लेस करो। 22 of 1 7 आर कितना है, ये 1.4 अपॉन 2, ओके 0.7, हाँ, दैट इज 1.4 बाई 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। 0.7, आगे बोलिए। 2 into 2.4 प्लस 0.7 प्लस एल निकालना है, चलो एल इसी में से निकाल लो। दैट इज, ये हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 0.7 सेंटीमीटर। सो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर इज 0.7 स्क्वायर और एल है एच स्क्वायर 2.4 स्क्वायर। ताशी इनके स्क्वायर्स बताइए। ये नहीं बताएंगे, अच्छा आप बताओ सोनाक्षी। पूरा ही बता दिए क्या, बोलो। 0.49, इसका बोलो। 24 का स्क्वायर नहीं आता, तो 5.76 और 49 का जरा करो, दैट इज 6.25, इट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये L की वैल्यू आई है, L लिखो यहाँ 2.5। अगर 7 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 0.1 आ गया, तो ये 2.2 आया, 4.8 और इन दोनों को ऐड करो, दैट इज 3.2। तो 2.2 ये 8 हो गया, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये नियरेस्ट क्यों बोल रहा है, लोगों ने ऐसा क्या कर दिया नियरेस्ट। 22/7 आया था, 7 कट क्यों गया, पीछे चेक करो कुछ गड़बड़ी हुई है। 2.4 है, 18 है, अच्छा नियरेस्ट कर दिया।
18 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ डेसिमल हटा नियरेस्ट इन सेंटीमीटर। ठीक, चलो 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में किसी से 9 क्वेश्चन में सिलेंडर में इस बार स्कूपिंग की गई है। देखो सिलेंडर में से ऊपर और नीचे में से स्कूप आउट कर दिया गया है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये हेमिस्फीयर में स्कूपिंग। तो ये पूरा सॉलिड था, सिर्फ इतना ही खोखला किया गया, हॉलो। एंड अब इस स्थिति में अंशुक्रिया आप इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बता दें। दैट इज TSA ऑफ आर्टिकल। बताइए। -1 तुमने CSA लिया किसमें से? कोई तुमने टोटल ले लिया था क्या जो उसमें माइनस करने जा रहे हो? यही तो लिया था। तो तुम क्या कर्व में से ही कुछ माइनस करने लग जाओ? या तो टोटल लेती फिर उसमें से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करती। जब तुमने लिया ही कर्व है तो माइनस प्लस करने की क्या जरूरत? एक कर्व हो गया, ये जो तुम्हारा ये जनरेट हुआ, ये एक ये जनरेट और कर्व हो गए 3। जब पूरा लेती हो तब माइनस किया करो। जैसे क्यूब में पूरा लिया, अभी देखो पूरा लिया तो उसमें से आपने फिर ऊपर का स्कूपिंग माइनस की थी, ये वाला पूरा तो यहाँ ले नहीं रही, CSA ही तो ले रही हो ना। अब कभी कभी जैसे सिलेंडर हो या कुछ हो तो उसमें नीचे का बेस ले लो। अब पूरा लेने की भी क्या जरूरत? तुम्हें जब सबके अलग अलग फार्मूले पता है तो तुम पूरा लो ही क्यों? उसका CSA ले लो, एक प्लेन सरफेस एरिया ले लो, एक कोन ले लो। बात समझ आई कि नहीं? हम ऐसा क्यों लें? बहुत मजबूरी होती क्यूब में, तब हमें माइनस करना पड़ता है, जैसे कि स्कूपिंग आउट। सही है? तो एक बार फिर से बताओ। रिपीट करो। ये 10th का ही कोप अप नहीं कर पा रहे, अपने ही सहपाठी का नहीं बता पा रहे हैं। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि सर अगर वहाँ पे 2 एंगल्स द्वारा तो एक स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही फार्मूले में ऐसे ही। हाँ मृत्युंजय बोलो जरा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सही। That is CSA of cylinder plus 2 into CSA of हेमिस्फीयर। गर्म इसमें वैल्यू प्लेस करिए। 2 pi RH प्लस 2 into 2 pi RS, मतलब 2 pi R स्क्वायर। सही है। अब इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाएगा तो H plus 2R। इसके जरा वैल्यू देखें आप। H 10 है और बेस रेडियस 3.5 है। ये 3.5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। करो इनकी वैल्यू जरा सब प्लेस करो। 2 into 22/7 into 3.5। 22/7 ही है ना, इंटू 3.5 और बोलो। H है 10 H 10 प्लस 2 into 3.5। ठीक है, 10 प्लस 2 इंटू 3.5। 7 से ये कट हो जाएगा, कुम 3.5 कितना आएगा? 3 आ जाता है। उतनी देर में तो गलत हो जाएगा जितनी देर तुम आप बोलो। 10 प्लस 7 44 इंटू 0.5। 0.5 का मतलब है हाफ। 44 का आधा करने को बोलना। 22 उतना हो जाएगा तब तक। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। 7th 8th 9th पे 2 सवाल करके दिखाओ।
5 में से वाला अब और किसका ऐसे नाम नहीं दे रहा नहीं नंबर है सर गाजियाबाद से। कहते हैं आभासी धारिता, जो धारण कर सके कोई बर्तन उसको धारिता कहते हैं या कैपेसिटी। ओके, नाउ इट कम्स एज रिया, व्हाट विल बी द फार्मूला? दिखने में कितना लगेगा? जो सिलेंडर का होगा वही लगेगा, क्योंकि वो तो बीच में उठा है ना, किनारे तो पूरा जूस भरा रहेगा। अच्छा बताया आपने। अब इसकी वैल्यू भी जरा प्लेस कर दो। 3.14 into 2.5 into 2.5 into 10. सही है। 3.14 into 2.5 into 2.5 into 10. So this comes as 31.4 into 6.25. इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करो। कितना? 196.2 है, तो बहुत जल्दी जल्दी कर ले रही है। ये इतना क्यूब लिखना, ये क्यूब वाला चैप्टर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, ये भी ध्यान। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब अमन, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी बताओ, फार्मूला बताइए। मतलब जो अपरेंट है उसमें से मैं हेमिस्फीयर गिरा दूं, वैसे पूरा भी कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं करेंगे। दैट इज 196.25 माइनस, यानी अपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप फार्मूले का भी नंबर पाना चाहते हो तो लिख देना अपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए इतनी बात हो गई। तो 196.25 माइनस, मृत्युंजय बोलो, 196 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ। ऊपर कहाँ पहले से ही दे जाए, वो जीत जाएगा। बोलो 32.7 में। हाँ बोलो 2/3। अगर बताना चाहता था इस चीज को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब है ना। 196.25 into 3.14, 2.5 into 2.5 into 2.5। इसको चेक करो, कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 196.25, 3 से तो कुछ नहीं कट रहा है। 6.28, ये तो 6.25 है, into 2.5 by this, सब मल्टीप्लाई कर लेना, तब 3 से डिवाइड करना, माइनस मल्टीप्लाई करिए। कर रहे हो मल्टीप्लाई? कर रहा था। तुम्हारा ही सही आता है। श्रम का कोई विकल्प नहीं। आप सोचो कि हम बिना काम किए, बिना मेहनत के, वो जो टॉपर्स होते हैं मेहनती बहुत होते हैं।
52.7 कितना 52.7 ये प्रोडक्ट में कितना आया बस ऑल नहीं इन तीनों का कितना आया हमारे 6 से डिवाइड 5/2 लेते हैं करिए 5/2 लिया तो 14 3 6 6 जा 36 और 36 2 जा ऐसे ही 72 आ रहा तो कम करके बता रहे हो नंबर कोई किया कितना आ गया और ये कर रही हाँ डिवाइड कितना आ रहा? ये तो 2 का कर दिया ना आपने तीनों का कैसे कर दिया 6 6 ज्यादा 36 ऐसे ही हो गया अब 36 में 98.1 हाँ ये सही 98 कितना 13 चलो ठीक है अभी देखते हैं 3 से करो तो 3 जा और 3 2 जा 6 7 जा 21 तो 196.25 एक बार दिखाओ कहाँ किया है तुमने किसने करा है दिखाओ कहाँ यस मैंने नहीं किया ना वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया 3 से उसका वही तो नहीं बता दिया वही क्योंकि आंसर आ रहा है वो उसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 का ऐसे नहीं करो और लोगों को करने दो यू शुड वेट फॉर सम टाइम ओके अदर्स आर डूइंग इट फॉर यू चलो 6.28 into 6.25 से करो 2 8 या 16 2 2 या 4 2 6 या 12 6 से करिए 0 So this comes as 39.25. Okay, so 39.25 into 2.5 by 3. अब इसको मल्टीप्लाई करो 39.25 into 2.5 तो 32.7 बना 98.125 ना so 98.125 by 3 so 3 से डिवाइड करो सही है तो 3 2 जा 6 4 7 फिर इसके बाद कितना आ गया देखो 1 लेने के बाद हमने अभी डिजिट उतारा तो 0 फिर 3 8 या 22 32.708 so 196.25 196.25 और 32.708 this comes as 2 4 5 और 163.542 इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आप इसे अप्रोक्स लिख लो इतनी बात समझ आ गई अब आपका एक क्वेश्चन बचा है ये अगली क्लास में कराया जाएगा